इसको ऑन करने के लिए इस बटन को हमें थोड़ी देर के लिए दबा कर रखना होता है और यहाँ से ये तो ऐसे इसको विजडम फ्लूट को हमने स्विच ऑन कर लिया। ऐसे ही स्विच ऑफ करने के लिए भी इसको थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो ये स्विच ऑफ हो जाता है और बीच में पॉज करना है तो एक बार इसको दबाओ तो वो वहाँ पे पॉज भी हो जाता है। चलते चलते बीच में इस आवाज़ को हम पॉज कर सकते हैं। ये जो दूसरा बटन आपको दिख रहा है ये बटन हमारा म्यूजिक आइकन का है। इसको दबाने पर ये म्यूजिकल मोड में चला जाता है और जो इसमें रिकॉर्डेड आरतीज भजन वगैरह हैं वो आप इसकी मदद से सुन सकते हो। Time for music. आगे देखते हैं ये वाला जो बटन है ये रिकॉर्डिंग के लिए होता है और ये वॉल्यूम प्लस और माइनस के लिए होता है। तो देखते हैं ये काम कैसे करता है। हमें गीता को इस पे काम करने के लिए एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास एक आइकन है गेट स्टार्टेड, यहाँ पर टच कर सकते हैं या यहाँ पर भी टच करके हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और ये शानदार इलस्ट्रेशन के साथ आपके लिए तैयार हो गया आपको पढ़ के सुनाने के लिए। अब ये जो एक पेज है जिसमें लिखा है हाउ टू यूज द बुक, इस पेज में तकरीबन सारे फंक्शंस को विस्तृत तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे अलग अलग फंक्शंस के रोल है, जैसे ईयर जैक, डबल क्लिक। Second click will translate the instruction in another language. Second click will translate the on, off, volume plus. यहाँ पर ये चैंटिंग आइकन्स हैं। चैंटिंग आइकन्स का रोल क्या है वो अभी हम एक बार मैं आपको बताता हूँ। आगे इसको यूज करके दिखाता हूँ कैसे चैंटिंग आइकन्स को हमने यूज करना है। ये लिसनिंग टू आरतीज वाले आइकन्स हैं, तो यहाँ पर इसका हम आगे देखते हैं कि कैसे इनको यूज करते हैं। जैसे हमने देखा ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 पे देखो हमारे पास अलग अलग आरतीज के आइकन हैं। हम कहते हैं कि गीता को जब हम शुरू करते हैं तो पहले आरती से शुरू करना चाहिए, तो आप यहाँ पे टच करो और आरती आपके लिए चालू हो गई। इसी तरह से गीता आरती, ओम जय जगदीश हरे, अलग अलग आरतीज यहाँ पर आप सुन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये चैंटिंग आइकन को कैसे यूज करना है। चैंटिंग आइकन्स में दो तरह के आइकन हैं। एक आप देखें इसमें ऑरेंज और ब्लू कलर है। मतलब क्या, दो कलर का मतलब है ये आइकन आपको दो भाषाओं में ट्रांसलेट करके समझाता है। कैसे काम करता है, जब आप इसको पहली बार टच करेंगे तो ये संस्कृत में और उसके बाद इंग्लिश में बोलेगा और आपको उस श्लोक का पूरा ट्रांसलेशन दे देगा। एंड इंग्लिश, तो आप जहाँ पे भी रखोगे उस भाषा में ये चलने लग जाएगा। उसके अलावा ये एक मोर पंख का आइकन यहाँ पर आपको दिखेगा। इस आइकन पर रखने से आपको ये पूरा श्लोक एक के बाद एक तीनों भाषाओं में चल जाएगा। मतलब पहले संस्कृत, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, तीनों में ये मोर पंख पे रखने पे पूरे इसको पढ़ देता है। इसके अलावा जो ये पिक्चर्स दी हुई हैं यहाँ पर भी कुछ ना कुछ म्यूजिक है, कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है जिसको आप देख सकते हैं। दृष्टकेतु और चेकिता। सो ये बहुत ही एक आसान तरीका है जिससे आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और इसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है।